Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. नमस्कार, आप देख रहे हैं मौजो स्टोरी। मैं हूं मदन लाल। ये रात को एलपीजी गैस जो डोमेस्टिक सबके घरों में यूज होता है, ये इसका 25 रुपये रेट बढ़ गया है। अब 883 रुपये का हो गया है, आप देख सकते हैं। और ये जो है कमर्शियल है, ये कमर्शियल जो गैस है इसका रेट बढ़ गया है, इसका 75 रुपीज़। अब ये 1600 प्लस का बिकता है। तो महंगाई ऐसे बढ़े जा रहा है कि अब गरीब आदमी का गुजारा करना इस देश में बहुत मुश्किल हो गया है। एक तो नौकरी नहीं है और महंगाई रोज़ बढ़ रहा है। हर चीज़ का, चाहे वो एलपीजी हो, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो खाने पीने का हो, ऐसे इनक्रीज हो, ऐसे महंगाई बढ़ रहा है कि अब गरीब आदमी बिल्कुल रोड पे आ गया है। मैं कुछ जो फैमिली मेंबर हैं उनसे मैं बात करूंगा कि क्या उनके जेब पे असर पड़ा है, और यहाँ पे जो सिलेंडर लेने आए हैं उनसे भी मैं बात करूंगा कि उनके जेब पे क्या फ़र्क पड़ रहा है इस महंगाई से। क्या नाम है आपका? मनोरंजन कुमार राय। अच्छा राय जी, बताइए, अब आप सिलेंडर लेने आए हैं। हाँ तो बोलिए। अभी क्या पता चला आपको? पता चला कि 25 रुपये फिर से बढ़ गया। 860 रुपये पहले था, अब बोल रहे हैं कि 890 रुपये हो गया सिलेंडर का दाम। कहाँ से लोग भरवाएंगे? सब्सिडी मिलती नहीं है। पिछले 2-1.5 साल से सब्सिडी नहीं मिली 1 रुपये की भी। कमाई धमाई है नहीं, नौकरी वोकरी सब छूटा पड़ा है। फुल पैंट से हाफ पैंट पे आ गए। अब बताइए क्या करें। लेकिन जब पेट है तो कहीं ना कहीं से कर्जा लेके कुछ करके करना ही पड़ेगा। ये हालत हो गई है आज के डेट में। क्या करते हैं आप? पहले करते थे, रिकवरी का काम करते थे, छोड़ दिए। अब एक नया नौकरी ढूंढ के पकड़े हैं, बोला है 8-10 हज़ार रुपये दे देंगे महीने का। 2 बच्चे हैं, फैमिली है। अभी ऑपरेशन करवाए थे, 2 लाख रुपये उसमें खर्चा हुआ है। कौन देख रहा है इस चीज़ को? तो कोई घर देखना का हो। खर्चा पहले कितना था, अब कितना हो गया? जब अच्छा समय था, लॉकडाउन से पहले आराम से 30-35 हज़ार रुपये घर का खर्चा था। आज जो है 10 हज़ार में गुजारा करना पड़ रहा है। रूम रेंट उधार पड़ा हुआ है 1 साल का, रेंट नहीं दे पा रहे हैं। अब पेट भरे के रेंट दें, क्या करें? रेंट में 1 रुपये की माफ़ी नहीं हुई। बताइए कैसे करें इसको? ये तो हालात चल रहे हैं। तो आपको अब क्या लग रहा है कि अब क्या करना पड़ेगा इसके लिए? महंगाई इतना बढ़े जा रहा है, आप क्या करेंगे? क्या करें, कुछ समझ से तो बाहर है इस टाइम पे। क्या करें इस चीज़ को? कोई ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है। कुछ ऑप्शन हो तो बस बताइए, आप ही लोग बताइए क्या ऑप्शन कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं इसके लिए। नहीं, सरकार तो बोलती थी ना, जब ये सरकार विपक्ष में थी तो बोली थी कि हम महंगाई कम करेंगे। अब तो ये सरकार इनकी है, अब क्या करेंगे? अब सरकार इनके तो कुछ कहीं तो नहीं रहे, कुछ भी अब आते ही नहीं है सामने। पहले तो आते भी थे, अब सामने भी नहीं आ रहे हैं। लोगों के तो अपने जेब भरने चाहिए, बात खत्म है। दूसरे से क्या मतलब है? लोगों को तो गरीब आदमी का बहुत मुश्किल है। गरीब कहाँ बचेगा? अब गरीब ख़त्म ही हो जाएगा। पहले गरीबी ख़त्म हो रही थी, गरीबी ख़त्म हो जाएगा, अब बचेगा ही नहीं गरीब। बस देख लीजिए, एक लॉकडाउन और हो गया तो लाशें बिछी मिलेगी सड़कों पे, दूसरा कोई देखेगा ही नहीं। इंसान उठाने वाले नहीं मिलेंगे, यही हालात होंगे। पिछले लॉकडाउन में देख ही लिए थे, इस कोरोना काल में क्या हालात हुई थी। घर घर में लाश पड़ी हुई थी। हमारे रिलेशन में कम से कम 30-32 लोग मरे हैं, जो रिश्तेदार जानने वाले थे उसमें। आप कहाँ के रहने वाले? मैं बिहार से हूँ, बिहार से। समस्तीपुर। और रहते हैं नोएडा में? नोएडा रहते हैं, छलेड़ा गांव पड़ता है सेक्टर 44 में, वहीं रहते हैं। हालात मुश्किल हो रहा है अब घर का सबको चलाना। मुश्किल ही है। अब तो जब तक ज़िंदगी है जी रहे हैं, जिस दिन ख़त्म हो जाएंगे तो हो जाएंगे, क्या करेंगे? सरकार को कोई मतलब ही नहीं है इन चीज़ों से, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। भैया लोग मर रहा है, जी रहा है, पता नहीं कहाँ पैसे दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, वो पैसे कहाँ जा रहे हैं किसी को पता ही नहीं है। पैसा है कहाँ? बोल रहे हैं ये दे रहे हैं, वो फंड दे रहे हैं। राशन के लिए बोले थे 8 रुपये का राशन नहीं मिला हमको फ्री में, बताइए। हाँ, बोल रहे हैं ये आसान हो गया, राशन कार्ड बनवा लो, ये कर लो, वो कर लो। राशन कार्ड बनवाना चाहिए भाई, 2-2 हज़ार रुपये मांगता है राशन कार्ड बनाने के लिए, वो भी नहीं बन के आता है। कहाँ से लोग करेगा? हर जगह तो करप्शन भरा हुआ है, बचा क्या है? क्या करेगा लोग? भैया आप सिलेंडर लेके जा रहे हो? हाँ लेके जा रहे हैं। कितना महंगा हो गया सिलेंडर? सिलेंडर ज़्यादा महंगा हो गया भैया। हाँ, आज 77 रुपये बढ़ गए आज। आज हाँ, कमर्शियल पे और क्या,
बहुत महंगा हो गया भैया। घर का खर्चा कैसे चल रहा है आपका? अरे जैसे चल रहा है, भगवान की दुआ से चल ही रहा है। हाँ, भगवान के आसरे चल रहा है। अच्छा, हाँ। क्या नाम आपका? राम सेवक चौहान। क्या नाम आपका? दर्शना मिश्रा। अच्छा दर्शना जी, आप बताइए, आप सिलेंडर पे 25 रुपये रात से बढ़ गया है। हाँ तो महंगा हो गया है। हाँ। तो सरकार क्या चाहती है, क्या करें? तो कैसे गुजारा होगा, बच्चे कैसे पलेंगे? आप बताइए क्या सस्ता होना चाहिए। खर्चा ज़्यादा है, तनख्वाह इतनी है ही नहीं, 10-12 हज़ार रुपये में कैसे क्या होगा? यही महंगाई में कैसे गुजारा करें? क्या कहाँ से सिलेंडर भरवाएं, क्या करें? या तो तनख्वाह बढ़ाएं या फिर सस्ताई करें सरकार। हाँ। पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, खेती किसान खेती एती है ही नहीं, है ही थोड़ी बहुत 2-4 बीघा है तो उसमें भी डीजल 100 रुपये लीटर है, उसमें होता ही नहीं है कुछ, बारिश हो नहीं रही है तो गरीब आदमी कहाँ जाएगा, क्या करेंगे? तो सरकार को मिलाओ, कैसे भी सरकार से बात करते हैं अच्छे से। अच्छा एक बात बताइए, आपका पहले कितना खर्चा होता था पूरा घर में, अब कितना खर्चा, अब मतलब जेब पे क्या फर्क पड़ रहा है? पहले 5,000 में हो जाता था, अब 10,000 में भी पूर्ति नहीं पड़ रही। 10,000 में भी मजबूर हैं, परेशान नहीं, तो क्या करें? तो बच्चे आपका पौष्टिक आहार ले पा रहे हैं अभी? ऐसे ही जो पहले दूध 2 किलो मंगाते थे वो अब 1 किलो में गुजारा हो रहा है। सब्जी जो 2-2 बनती थी 1-1 खा रहे हैं। और क्या, ऐसे ही हो रहा है गुजारा। ऐसे ही हो रहा अब ऐसी महंगाई में जाएं कहाँ, करें क्या? सब कुछ तो महंगा है, सब्जी से लेके दाल से लेके तेल इतना महंगा है, दालें इतनी महंगी हैं, तो जो 2 लीटर चलता था 1 महीने में वो 1 लीटर खाते हैं 1 महीने में। ये हो रहा है ऐसे। बताओ क्या करें? कुछ सरकार से। सिलेंडर का रेट रोज बढ़ा जा रहा है। हाँ, सिलेंडर का भी बढ़ गया। पहले सब्सिडी आती थी वो भी बंद कर दी। पहले उसमें ये तो था कि चलो कुछ तो बैंक में आ ही जाता है, निकाल लेते थे, उससे सब्जी का चल जाता था, वो भी बंद कर दिया। वो भी बंद कर दिया। हाँ तो क्या करें? सरकार कैसे मिलेगी, कैसे उनको कैसे अपनी समस्या सुनाएं? कुछ है उपाय अगर है तो हमें आप ही लोग बताओ। समस्या हम ही को बताइए ना, तभी तो पहुंचाओ हमारी समस्या वहां तक। आप बोलिए पूरा। यही समस्या है कि कैसे इतनी तनख्वाह में खर्चा चलाएंगे, और सिलेंडर महंगा हो गया, सिलेंडर सस्ता करें और नहीं तो फिर तनख्वाह हाई फाई करें, तब तो होगा गुजारा, नहीं तो बच्चे कैसे पलेंगे? तो यही समस्या है। अब सरकार को समझ में नहीं आती है कि महंगाई बोले थे कि सस्ता होगा, पैसे भी आएंगे, बाबा रामदेव बोले थे कि सब कुछ होगा, कुछ हुआ तो है ही नहीं। हमने तो इसी सरकार को सपोर्ट किया था, लेकिन इस सरकार ने भी कुछ करके नहीं दिखाया ना। तो इस सरकार से नाराज हैं आप? अब नाराज तो हैं ही, रोज पैसे बढ़ाते हैं, वो हैं जेब में पैसे नहीं और बढ़ाते हैं रोज, तो करें क्या फिर? नाराज तो हैं ही, राजी नहीं है। नाराज है। और क्या? इनसे पहले इन्होंने कहा था कि हम सब सारी सुविधाएं करेंगे, सब कुछ सस्ता होगा, सतयुग आएगा। अब सतयुग तो कुछ दिख नहीं रहा है, बंद तो सब कुछ हो गया, और बाद बाकी है महंगाई। चलो ठीक है, महाराज ऊपर के करे समाज भगवान का, लेकिन कम से कम महंगाई तो ना करें। महंगाई में तो इंसान गरीब आदमी कहाँ से क्या करेगा? हमारी थोड़ी सी तनख्वाह है यहाँ हस्बैंड की, अब उसमें कैसे हम लोग गुजारा करते हैं हमें ही पता है। कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे तो बहुत हैं हमारे पास। मतलब अब बहुत मुश्किल हो रहा है। बहुत मुश्किल हो रहा है। तो एलपीजी का रेट जो 25 रुपीज़ 25 रुपये रात से बढ़ गया है, इसके बारे में मैं खुद बात करूंगा, जो कि शिखा जी हैं, जो खुद एक हाउसवाइफ है, जो घर का काम देखती हैं, खाना बनाती हैं, सब कुछ। इनके जेब में क्या फ़र्क पड़ा आप बताइए। शिखा जी, 25 रुपये रात को बढ़ गया एलपीजी का, तो आपके जेब के ऊपर क्या फ़र्क पड़ा? भाई सिलेंडर के रेट बढ़ने से बहुत फ़र्क पड़ा है। जैसे कि हम लोग नौकरी भी नहीं है, कोविड की वजह से बहुत लोगों की जॉब चली गई हैं, और उससे खाने पे हर चीज़ में बहुत फ़र्क पड़ा है। हमें सोचना पड़ता है, सब्जियां भी इतनी महंगी हो गई हैं कि क्या ख़रीदे, कुछ समझ में नहीं आता है। सरकार भी कुछ इस पर कोई रोक नहीं लगा रही। सिलेंडर के रेट ने बढ़ गए, उस पर रोक लगाना चाहिए कि कैसी छोटी फैमिली है, मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं, उन पे देखना चाहिए कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हम लोग फेस कर रहे हैं इस कोविड में। 1 साल 2 साल हो गया है इस कोरोना टाइम को, तो इसमें कोई हमें इंक्रीमेंट या कोई भी हमें राहत दिखाई नहीं दे रही।
तो पहले आपका महीने का खर्चा कितना होता था और ये महंगाई होने से आपको कितना फर्क पड़ गया? जब तक हमारी मंथली इनकम आती थी उस हिसाब से हमारा 20,000 तक महीने का हो जाता था। बट अब इनकम आ ही नहीं रही है तो हमें बहुत सोचना पड़ता है कि बहुत टाइट होके हमें चलना पड़ता है कि क्या ख़रीदें। जो बेसिक नीड्स हैं वो भी हमारी फुलफ़िल नहीं हो पा रही हैं, तो हमें बहुत परेशानी हो रही है। तो सिलेंडर का रेट जो बढ़ रहा है, एक सिलेंडर मान लीजिए आप महीने में कितना सिलेंडर यूज कर लेती हैं? हमारा महीने में एक सिलेंडर हमारा 2-2.5 महीने चल जाता है। तो वो हमारी जैसे छोटी फैमिली है तो फिर थोड़ा सा टाइम ठीक चल जाता है, अगर बड़ी फैमिली है तो फिर वो सिलेंडर जल्दी यूज़ हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, इस तरह से। तो महंगाई से आप परेशान हैं? महंगाई बहुत है, हर चीज़ में बढ़ोतरी हो रही है। सिलेंडर की इतने हाई रेट है कि अब हमें सोचना पड़ता है कि सिलेंडर के मतलब किस तरह से कैसे यूज़ करें, और बहुत परेशानी है, कोई राहत नहीं है। सरकार इस कुछ प्रॉब्लम्स के लिए सॉल्यूशन निकालना चाहिए। कुछ मिडिल क्लास फैमिली गरीबों के लिए है, उन्होंने स्कीम्स निकाल रखी हैं। जो अपर जो हाई बड़ी पार्टी फैमिलीज़ हैं, रिच फैमिलीज़ हैं, उनके पास मनी है तो उन लोगों को इतना फेस नहीं करना पड़ता। जो प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है वो हम लोग मिडिल क्लास फैमिली को करना पड़ता है, क्योंकि हमें सरकार की तरफ से कोई भी राहत नहीं मिल पाती है। पहले सिलेंडर पे सब्सिडी मिलता था, अब मिलता है आपको? नहीं, अब नहीं मिलता। अब नहीं मिलता है, वो भी बंद हो गया। वो बंद हो गया है। तो ये हमारे साथ शिखा जी थी। पहले सिलेंडर पे सब्सिडी भी मिलता था, वो भी बंद हो गया। आम आदमी इतना परेशान हो गया महंगाई से, नौकरी भी नहीं है, नौकरी नहीं है, उसके साथ महंगाई भी है। इतनी महंगाई हो गई है। बने रहिए मौजो स्टोरी के साथ। मैं हूं मदन लाल। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.